मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है यमन। यमन के अंदर इस समय एक फंक्शनल गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट पूरे के पूरे यमन को कंट्रोल नहीं करती है। साल 2014 के बाद से ही यमन के अंदर वहाँ पर सिविल वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। हुदी रेबल्स ने वहाँ पर अभी भी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और उनका कहना है कि यमन के अंदर जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बनी हुई है उसको वहाँ के लोगों ने खुद ही इलेक्ट नहीं किया है, बल्कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका ने वहाँ पर इस गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया है। इसलिए उन्होंने अपने ही देश में अपनी सरकार के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दी है। न सिर्फ अपनी सरकार बल्कि हुदी रेबल्स सऊदी अरेबिया, यूएई समेत रीजन के दूसरे हिस्से के ऊपर भी हमले करते हैं। माना जाता है कि ये जो हुदी रेबल्स हैं इनको ईरान का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि हुदी रेबल्स शिया मुस्लिम्स हैं, यानी शिया सेक्ट से आते हैं, इसलिए ईरान इनको सपोर्ट करता है और इनके पास जो भी पैसा और हथियार आता है वो ईरान ही इनको सप्लाई करता है और इनडायरेक्टली अमेरिका और सऊदी अरेबिया समेत सुन्नी मुस्लिम देशों के ऊपर हमला करवाने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। अब तक क्या होता था कि ये जो हुदी रेबल्स हैं ये अमेरिका और सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन फोर्सेस के ऊपर हमले करते थे। भारत क्योंकि यमन की सरकार और हुदी रेबल्स को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच रखता है, इसलिए हुदी रेबल्स भारत के एसेट्स को टारगेट बिल्कुल नहीं किया करते थे। लेकिन अब हुदी रेबल्स ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है और जिन देशों के ऊपर वो हमले करते हैं उनमें उन्होंने भारत को भी शामिल कर दिया है। दरअसल हुआ क्या कि भारत का एक ऑयल और केमिकल टैंकर शिप कर्नाटका के मंगलुरु से सुएज कैनाल की तरफ जा रहा था। मैप के ऊपर ग्रीन कलर के एरोस इंडियन टैंकर शिप के रूट को दर्शा रहे हैं। जैसे ये इंडियन ऑयल टैंकर शिप बाबल स्ट्रेट को क्रॉस करके रेड सी में यमन के उस एरिया के पास पहुंचा जहां पर हुदी रेबल्स का कंट्रोल है, वहां पर इसके ऊपर मिसाइल हमले स्टार्ट हो गए। इससे पहले तक हुदी रेबल्स भारत के फ्लैग वाले ऑयल टैंकर शिप्स को अटैक बिल्कुल नहीं किया करते थे, लेकिन इस बार हुदी रेबल्स ने इंडियन टैंकर शिप के ऊपर 2 मिसाइल से अटैक किया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि दोनों मिसाइल्स भारत के ऑयल टैंकर शिप से कुछ ही मीटर्स की दूरी के ऊपर गिर गईं और शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि हुदी रेबल्स ने इंडियन टैंकर शिप को अटैक करने के लिए अपना एक ड्रोन भी वहां पर शिप की तरफ भेजा था और इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया यूएस नेवी ने। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अमेरिका की नेवी ने भारत के ऑयल टैंकर शिप को बचाया। दरअसल रेड सी के पास वाला जो ये रीजन है यहाँ पर बाकी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की नेवी ने यानी यूएस नेवी ने अपनी कई सारी नेवल डिप्लॉयमेंट कर रखी है और यहाँ पर उनके कई सारे नेवल वॉरशिप्स रीजन में गश्त करते रहते हैं। जैसे रीजन में यूएस नेवी के पास वाले नेवल वॉरशिप को डिस्ट्रेस कॉल आई, उन्होंने उसी वक्त रिस्पॉन्ड किया और भारत के ऑयल टैंकर शिप की सिक्योरिटी में आ गए और जो ड्रोन भारत के ऑयल टैंकर शिप की तरफ आ रहा था उसको हवा में ही मार गिरा दिया। इसलिए ये कहना गलत नहीं हुआ कि अगर यूएस नेवी का वॉरशिप समय रहते भारत की मदद के लिए नहीं आता तो कोई दुर्घटना हो सकती थी। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद अब भारत भी अमेरिका की तरह रेड सी के पास वाले एरिया में अपने नेवल वॉरशिप्स को डिप्लॉय करेगा ताकि हमारे जो भी कमर्शियल शिप्स, ऑयल और टैंकर शिप्स रेड सी को क्रॉस करके सुएज कैनाल की तरफ जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें किसी भी और देश के ऊपर सुनिश्चित नहीं रहना पड़े और उनकी सिक्योरिटी इंडियन नेवी खुद ही करे।